जीवन उलझा हुआ है। हम आप सभी उलझे हुए हैं। तो उलझे हुए हैं, काय में उलझे हुए हैं? आप सोचिए, आपका जीवन कैसा उलझा हुआ है? किसी के मन में प्रश्न आया कि देवी जी कहती है कि हमारा जीवन उलझा हुआ है। हमारा जीवन कहाँ उलझा हुआ है? हमारा जीवन तो बिल्कुल सुलझा हुआ है। कैसा? सुबह से उठे, स्नान ध्यान किया, नहाए धोए, फिर पूजा पाठ किया, उसके पश्चात अपना भोजन किया। हमारे भाई लोग अपने ड्यूटी पे और हमारी माताएं अपने घर के कार्यों में लग जाती हैं और शाम को भाई लोग घर वापस आते हैं। माताएं भोजन बनाती हैं, संध्या करके भोजन पाते हैं, फिर सो जाते हैं। कितना सुलझा हुआ जीवन है हमारा। कहीं उलझा है? बताइए, कितना तो सुलझा हुआ है। साधारण जीवन है, रोज यही करते हैं हम। तो हमारा जीवन तो कहीं से भी उलझा हुआ है नहीं है। और देवी जी आप कहती हैं कि हमारा जीवन उलझा हुआ है। उलझा हुआ है, कैसा उलझा हुआ है? ध्यान से सुनिए, हमारा जीवन 4 चीजों में उलझा हुआ है। पहले, कुछ लोग संसार के विषयों में उलझे हुए हैं, कुछ लोग परिवार के मोह में उलझे हुए हैं, कुछ लोगों का जीवन समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, कुछ लोग झूठे वैभव में उलझे हुए हैं। अब संसार के विषय कैसे? लोग कहते हैं ना, अरे देखो ये मकान मेरा है, मैंने बनवाया है। तो ये मकान मेरा, अरे ये दुकान भी हमारी है, हमारी दुकान है, दुकान मेरी, गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा है। कोई भी पूछे, अरे भैया ये गाड़ी, हाँ हाँ हमारी है, हमारी है। ये मकान, हाँ हाँ हमारा है, हमारा है, हमने बनवाया है, हमने अपनी कमाई से बनवाया है, सब कुछ हमारा है। तो ये क्या है? संसार के विषय। परिवार का मोह कैसा? लोग कहते हैं ना, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, और ये पत्नी मेरी। तो हमारा इस परिवार के मोह में भी बहुत जीवन उलझा हुआ है। पर है कुछ नहीं यहाँ आपका, ना गाड़ी आपकी है, ना मकान आपका है, ना आपकी दुकान है, ना आपका बेटा है, ना आपकी बेटी है, ना आपकी पत्नी है, ना आपका परिवार है, कुछ आपका नहीं है। और तो और ये शरीर भी आपका नहीं है। ये सब भगवान से हमने किराए पर लिया है कुछ दिनों के लिए। ये शरीर है एक मकान, और इसमें रहने वाली एक आत्मा है। इस शरीर को हमने, हमारी आत्मा ने इस शरीर को कुछ दिनों के लिए भगवान से किराए पर लिया है। कुछ दिनों बाद इस शरीर, ये आत्मा इस घर को छोड़ करके दूसरे मकान में चली जाएगी, दूसरी योनि में जन्म ले लेगी, दूसरे घर में चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं? दूसरे घर में, दूसरे मकान में चली जाएंगी। फिर उसके बाद और मकान बदलेगा, और परिवार जन मिलेंगे, और लोग मिलेंगे। तो ऐसे हमारा अपना संसार में कुछ भी नहीं है।
पर फिर भी हम अपना अपना कहते हैं। तो आजकल आजकल हम आप सभी संसार के विषयों में, कोई लोग परिवार के मोह में, कुछ लोग समाज की प्रतिष्ठा। आजकल लोग सोचते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा हो, हर जगह मेरा सम्मान हो, और अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कौन कौन से पाप कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, और फिर उसका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और जब हम उसका फल अगले जन्म में भोगते हैं तब मन में आता है, तो फिर हम भगवान को दोष देते हैं। गलती खुद की है पर भगवान को दोष देते। कैसे? कहा है जब लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, जब लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। खुद अपनी प्रतिष्ठा के लिए पहले गलत कर्म करते हैं और फिर आगे चल के भगवान को दोष देते हैं। जब उसका फल भोगते हैं भगवान को दोष देते हैं कि अरे देखो भगवान हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे साथ इतना बुरा करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ विचार कीजिए। हमने कोई पाप कर्म किए होंगे तभी तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमने कोई किए होंगे पाप गलत कर, उनकी वजह से हम आज फल भोग रहे हैं।